बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हेमरम एकेडमी में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 की प्रश्न वाले 1.4। इसमें हम लोग को सीखना यह है कि उसमें विभाजन किए बिना, लंबी विभाजन किए बिना उस परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको पता करना है और कुछ नहीं। यहाँ हम लोग के सामने क्वेश्चन भी उपलब्ध है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी प्रश्न है। तो हम लोग को यही करना है कि उसको हम लोग विभाजन नहीं करेंगे, जैसे हम लोग को पहले किया। पहले हम लोग सीखते हैं जैसे कि ये कोई भी संख्या हो, यही हो मान लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। 8 को क्या करते हैं, भाग करते हैं 5 से। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये अब खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया, शांत है। क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार जो है शांत हो गया। तो हम लोग ऐसे नहीं करना है इस अध्याय में, हम लोग इस प्रश्न वाले में ऐसे नहीं करना है। हम लोग को इसको भाग किए बिना, यहाँ बता रहे कि विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि ये जो संख्या है वो शांत है या अशांत है। ये सभी जो हम लोग जानते हैं कि जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या भी होते हैं। ऐसे बात नहीं कि अपरिमेय संख्या भी ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है, रिपीट भी नहीं होता है और उसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होता है। लेकिन परिमेय संख्या में रिपीट होगा, शांत नहीं होगा। तो लेकिन ये क्या हो गया, तो इसको हम लोग को पता करना है, ये सभी संख्या जो है ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। यदि एक बार आप ये समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार एक सॉल्व करेंगे ये प्रश्न। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन है ये वाला आपका। ये देखते ही आपको पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत है। तो ठीक है, हम लोग देरी नहीं करेंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के तरीके से हम लोग करेंगे तो बहुत आसानी होगा, आपको देखते ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ये, इसको ये दिया गया संख्या माना कि x बराबर p बटा q, और q जो है, q होगा 2 का पावर n और 5 का पावर m। ये है इसका मेन फॉर्मूला। ये है इसका असली फॉर्मूला। ये हम लोग माना कि ये x, इसको मानते हैं p बाई क्यू के रूप में, जो है उसी को x मानेंगे, यानी कि ये सब जो दिया गया है, और उसका यदि ये क्या है, गुणनखंड है, ये 2 का पावर में n और 5 का पावर में n, ये गुणनखंड है। यदि इसी के रूप में मिलेगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, शांत होगा। और यदि ये नहीं मिला तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये है इसका फॉर्मूला। तो आप तो शायद आपको पता चल ही गया, इसको देख के ही पता चल गया होगा शायद कि ये कौन दशमलव प्रसार शांत होगा, कौन अशांत होगा। तो ठीक है, चलो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो, तो हम एक नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। हम इस
कितना है 13/31/25। तो हम इसको हल करते हैं। ये जो नीचे में दिया गया है कोई भी संख्या नीचे में जो दिया गया है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये नीचे वाला क्या है 31/25, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये तो निश्चित है कि 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एक 3, 3 4 12, यहाँ 5 बच रहा है। तो क्या करेंगे डायरेक्ट 5 से, 5 6 30, एक बचा तो क्या ये मिलकर 12 बन गया, 5 दूनी 10, और ये 5 बचे 5 6 30, हाँ 30, 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 बचे 25। अब इसको करेंगे फिर 5 से, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। अब फिर 5 बचे 25, 5 के 5। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3125 इक्वल टू 5 टू द पावर कितना है 1 2 3 4 5, 5 को 5 है तो 5 का पावर में 5 लिखेंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि यहाँ तो 2 को देखने में नहीं मिलता है, तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे 2 को पावर में 0 लगाएंगे और 5 के पावर में 5। 2 का पावर में 0 मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब उसका 1 होगा, और 1 से इसको गुना करेंगे तो यही आंसर आएगा। कैसे देखो 2 का पावर में 0 है, 0 से जब किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा तो उसको 1 माना जाएगा, तो इसका पूरा मान 1 हो गया, और गुना ये 5 का पावर में 5 गुना करेंगे तो इतना आएगा, इतना से 1 को गुना करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन चेंजेस भी नहीं होगा और प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको ऐसा लिखते हैं। तो हमने क्या मिला, तो ये मिला 5 का पावर में 5, तो इसीलिए क्या लिखेंगे इसका जो होगा 31/25 इक्वल टू 13 अब इसको लिखेंगे 2 का पावर में 0 और 5 का पावर में 5। अब देखो इसे तुलना करिए, क्योंकि ये दिए गए संख्या ये जो परिमेय दिए गए परिमेय संख्या किसके रूप में है 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का है। क्योंकि दिए गए परिमेय संख्या नहीं क्या करेंगे परिमेय संख्या दिए गए परिमेय संख्या, ठीक है। ये जो हम लोग सॉल्व किया है इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट करते भी जाओ, ये साइड में नोट करेगा ये वाला, ठीक। तो दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का है। इसीलिए क्या है, इसीलिए यह मतलब क्या है, यह नहीं लिखेंगे तो ये चलेगा, यह ना लिख के क्या लिखेंगे 13/3125 दशमलव % है के दशमलव % है। यह है इसका आंसर। इतना आसान है इसका, एक बार लॉजिक समझ गया मतलब पूरा प्रॉब्लम को खत्म हो जाएगा, पूरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक, ये 1 नंबर हो गया। अब इसको नोट कर ले, अब इसको मिटाने वाले हैं, ठीक। चलिए 1 नंबर हो गया। अब आते हैं 2 नंबर। 17/18।
अब क्या करेंगे 18 इधर में हम लोग हल करेंगे 18 को। दोनों सॉरी यहाँ क्वेश्चन लिखने में गलती है मेरा, 18 नहीं है 8 है। क्या है 8 है, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। तो 8 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो क्या लिख सकते हैं 8 बराबर 2 का पावर में 3, 1 2 3 ठो 2 है। तो इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं 2 का पावर में 3 और 5 का पावर में 0। तो ये क्या हो गया 70 बटा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 0। क्योंकि इसको भी लिखेंगे, क्योंकि दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, इसीलिए के दशमलव परसेंट शांत है। ये भी दूसरा नंबर का हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, इसको हो गया, चलो इसको नोट कर लो। अब हम लोग का 2 नंबर भी हो गया, तो इसको मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल गलती नहीं कीजिएगा। चलो 2 नंबर हो गया। 3 नंबर, क्या है 64 बटा 455। चलो इसका भी हल होगा, क्या करेंगे नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 455। ये संभावना नहीं कि 2 से जाएगा, 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 9 45, 5 1 5, 7 1 7, 7 21। अब ये 13 1 13, तो ये कितना मिला देखो। अब इसमें देखने की बात क्या है, 5 का पावर में 1 है, 7 का पावर में 1 है, 13 का पावर में 1 है। यदि हम लोग यहाँ 2 का पावर में 0 करेंगे, फिर भी जो है देखो ये इसमें ज़्यादा हो गया, ये बाकी आउटपुट आ गया। देखो देखो उधर वाला 7 और 13 दूसरा संख्या आ गया। इसीलिए ये क्या होगा, आप लोग बताइए कि अभी ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? बहुत अच्छा, ये अशांत होगा, क्योंकि ये 3 7 और 13 शामिल आ गया। 7 और 13, इसमें सिर्फ 2 और 5 का ही होना चाहिए, अन्य आ गया तो ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 64 बाय, इसको लिख डालेंगे 2 का पावर में 0, 5 का पावर में 1, 7 का पावर में 1 और 13 का पावर में 1। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का नहीं है, इसीलिए 64 बटा 455 के दशमलव % अशांत
आवर्ती है। ये है इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो। तो ये भी हो गया हम लोग का हल। चलो इसको भी मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। यदि समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट कर अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, कौन सा एक्सरसाइज, तो हम उसी के लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक, ये हो गया 3 नंबर। आप करते हैं 4 नंबर। 15/160 600। तो इसको भी करेंगे, इसका अभाज्य गुणन करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, उतना बड़ा नहीं करके छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे? ये इसको छोटा करेंगे। 15 1 के 15, यहाँ एक बच्चा, 15 4 100, यानी कि क्या मिला? 1/14। तो इसमें गड़बड़ हो सकता है, बड़ा ही करके देखेंगे। कहे कि ये गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं, काहे गड़बड़ होने का संभावना लग रहा है। एक 104, यहाँ पर कितना 104 को करेंगे तो देख रहे हैं 104, यहाँ तो 104 ही आ रहे हैं ना। 15 के 15 0 15 4 से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 2 बच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 के 2 2 3 6, देखो 13 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बड़ा ही में करेंगे, देखेंगे। इसमें तो नहीं आ रहा है, ये क्या बता रहे कि असंत होगा। तो देखते हैं ये असंत होगा कि शांत होगा। इसी रूप में ही 1600, 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 25 50, 5 5 25। खत्म। इसमें समाप्त हो गया। देखो इसमें क्या हो गया? शांत हो गया। तो कितना मिला? 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। क्योंकि दिए गए संख्या, दिए गए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, आप लोग इसी को भी लिखते जाना है साइड में, क्योंकि नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका हल कैसे होता है बोल के। तो ठीक है, इसको साइड में लिखो और ये जो है पूरा साफ साफ बना। तो ठीक है, हम इसको जो हल किए हैं इसको मिटा रहे हैं। चलिए, दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, रूप का है। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए 15/1600 के 10 %
दशमलव प्रसार शांत है। यही है इसका आंसर। ये 4 नंबर हो गया। अब बारी है 5। पाँच नंबर है 29/343। इसको सॉल्व करेंगे 29। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है नीचे वाले के 3 4 3 का। 3 3 के 3 4 नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 4 28 29 30 7 9 63 7 7 49 7 1 7। तो इसका देखो क्या लिख सकते हैं, 3 4 3 इक्वल टू 7 का पावर 3। इसमें यदि हम लोग क्या शामिल करेंगे, इसके बराबर 3 4 3 2 का पावर में 0 और 5 का पावर में 0 और 7 का पावर में 3। तो ये देख के बताओ ये दशमलव प्रसार शांत ही ऑप्शन है। 2 का पावर 0 0 5 का पावर 0 और 7 का पावर 3। तो इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि जो इन दोनों के अलावा दूसरा संख्या यदि आ गया तो वो अशांत होगा। तो ये क्या है, अशांत है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर n और 5 का पावर m के इस m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 के दशमलव प्रसार अशांत है। यही है इसका उत्तर। छः नंबर तो हल करना नहीं होगा, देखो यहीं पर दिख रहा है, दिया गया है कि 2 का पावर में 3 और 5 का पावर में 2 है, तो ये शांत है। तो यहीं पर ठीक है, चलो इसको मिटा दें। का सिर्फ यही लिखना है कि क्या है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो क्या है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो क्या है दिए गए, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का है। इसीलिए 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 के दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, यही है इसका। 7 में देखो इसका ये 7 ज़्यादा हो गया, तो ये अशांत होगा।
7 के लिए क्या लिखना है, यहीं पर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है। 1 to 9, यहाँ पर 9 कर देंगे, 1 to 9, और 2 का पावर 3 नहीं 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, 1 to 9, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो इसमें क्या है कि रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार जो है 1 to 9 और 2 to 5 7 7 5, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। ये होगा 7 नंबर का आंसर। 8 नंबर थोड़ा सा इसको हल करना होगा, क्योंकि देखिए देखने में क्या लगता है ये अशांत होगा, लेकिन ये शांत होगा। उसका भी थोड़ा सा सुधारना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। चलो 8 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन है 6/5। तो ऐसे यदि हल करेंगे तो देखो ये अशांत होगा, क्योंकि 15 को यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 5 15, तो क्या मिला हम लोग का 15 बराबर 2 का पावर में 0 और 3 का पावर में 1 और 5 का पावर में 1। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका हम लोग थोड़ा सा सुधारना है। आप 6/15 इस ये जो है दोनों 3 से काटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो हम लोग को क्या मिला 2/5। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर में 0 और 5 का पावर में 1। तो इसीलिए क्या होगा, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का है, इसीलिए 6/15 के दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है। तो ये 8 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 9 और 10, ये 2 ही क्वेश्चन बाकी है हम लोग का। अब इसको हल करने पर हम लोग का खत्म हो गया ये प्रश्न वाले 1.4 का 1 नंबर का प्रश्न। ये सभी जो है 1 नंबर का, देखो यहाँ पर 1 नंबर का है, 1 नंबर लगाने भूल गए थे। तो ठीक है, ये हो गया 8 नंबर। अभी हम लोग हल करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या है 35/50। ये तो जैसे भी हल करेंगे इसको शांत होगा, क्योंकि 50 को भी यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 50 को भी, तो क्या होता है 2 25 से 50 और 5 5 25, तो क्या मिला 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2। और यदि हम लोग इसको ऐसे करेंगे, छोटा करेंगे, तो भी जाएगा 5 7 35 और 5 10 50, तो क्या मिला 7/10। आप देखो 10 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा,
2 5 10, तो 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तो भी हम लोग का जो है ये दशमलव प्रसार शांत हो ही रहा है। तो इसी रूप में ही कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इधर 7/2 का पावर 1 5 का पावर 1 क्योंकि दिए गए परिमेय संख्या क्या है, दिए गए परिमेय संख्या 2 का पावर में n और 5 का पावर में m के रूप का है, इसीलिए 35/50 के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। अब आ जाते हैं इस 1 नंबर क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। दस नंबर में क्या है, 77/210। तो इसको भी 77, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 10, 2 से करेंगे तो 2 1 2, यहाँ 0 2 बचे 10, 5 5 दूनी 10, 5 1 5। अच्छा, तो ये ऐसा आ रहा है। यदि 77 5 और यहाँ मिला 3 7 21, 7 1 7, ये तो अशांत हो गया। तो क्या है, 2 का पावर में 1, 3 का पावर में 1, 5 का पावर में 1, 7 का पावर में 1। अच्छा, यदि इसको काटते हैं तो काट के देखेंगे 7। अच्छा, देखते हैं काट के देखेंगे ये अशांत होगा कि शांत होगा। 11 7 77 और 7 21 23। अरे ये काट के जाएंगे तो ये तो काटेंगे थोड़ा, इसको हाल में थोड़ा सुधारना है। ये देखो 77/210, तो इसको काटेंगे 7 1 के साथ, 7 1 के साथ, और 7 21, यानी कि 23 7 210। तो हम लोग को क्या मिला, 11/23। अब इस 23 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 15 23 और 5 15, 3 5 15 करेंगे, 3 5 15 और 5 1 5। तो हम लोग को क्या मिला, 11/2 1, 2 का पावर में 1, 3 का पावर में 1, 5 का पावर में 1। चूँकि लिखेंगे, चूँकि दिए गए, ये भी अशांत ही बताएं। दोनों प्रकार से हम लोग देखा, एक जो है इसको बिना काट के देखे और एक बार काट के देखे, तो दोनों प्रकार से हम लोग का क्या आया, ये जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत ही आया। तो इसीलिए क्या करेंगे, क्योंकि दिए गए परिमेय संख्या
2 का पावर n और 5 का पावर में m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसीलिए 77/210 के दशमलव प्रसाद अशांत है, अशांत है। यही है इसका आंसर। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। प्रश्न नंबर 1.4 के 1.1 नहीं 1.4 के 1 नंबर के सभी प्रश्नों को हल कर दिया। एक एक करके हम लोग ने हल किया और इसका हल किस तरह से हुआ हम लोग ने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके सहपाठी जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी पढ़ते हैं आपके क्लास फ्रेंड, उन सबको इस वीडियो के लिंक के बारे में जानकारी दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए